बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके साथ मैं बहुत ही खूबसूरत ऐसे प्लांट शेयर करूंगी जिनकी हम 1 इंच की कटिंग लगाना शेयर करूंगी कि हम जिससे इतनी जल्दी रूटिंग स्टार्ट होने वाले ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और स्पेशली जो बिगनर्स है, ये वीडियो उनके लिए है जो अभी अभी गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या अभी शुरू की है, तो उनके लिए ये इस ऐसे खूबसूरत और परमानेंट प्लांट्स हैं जिनको वो अगर ग्रो करना चाहे तो बहुत ही आसानी से वो किसी भी पॉट में ग्रो कर सकते हैं। छोटा पॉट हो, बड़ा पॉट हो, हैंगिंग बास्केट हो, हैंगिंग पॉट हो, किसी किस्म का भी पॉट हो, वो उसमें आसानी से ग्रो हो जाते हैं बग़ैर किसी ज़्यादा केयर के, बग़ैर किसी फर्टिलाइज़र के। ये ऐसे प्लांट्स हैं कि इनको ना तो ज़्यादा केयर की ज़रूरत है ना फर्टिलाइज़र की। बस एक दफ़ा आप गार्डन में ले आए तो बस आपका गार्डन प्लांट से भर जाएगा। ऐसे खूबसूरत प्लांट्स हैं जिनको हम कटिंग से बहुत ही इजी तरीके से और आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपके साथ मैं बहुत खूबसूरत प्लांट शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और इन प्लांट्स को आप जितना ज़्यादा बढ़ाना चाहे तो ये बढ़ेंगे और इनकी कटिंग भी आसानी से ग्रो होती है। जिन लोगों की कटिंग ख़राब होती है और वो कहते हैं ये कि हमारी कटिंग ग्रो नहीं होती और प्लांट्स नहीं उनके बनते, ना पॉट्स तैयार होते हैं, तो आज की वीडियो में ऐसे खूबसूरत प्लांट्स हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बस कुछ तरीके होते हैं जिनको आप फॉलो किया करें, मेरी वीडियो को डेली देखा करें ताकि आपको डिफरेंट प्लांट्स के बारे में मालूमात हासिल हो सके और आप गर्मियों में अपने प्लांट्स को बचा सके। और गर्मियों में भी अभी आप बहुत ही आसानी से गार्डनिंग कर सकते हैं, आपके प्लांट्स बच सकते हैं। जो मैं आपको चीज़ें बताती हूँ उनको आप फॉलो किया करें। ये बेबी टीयर्स का प्लांट है, देखिए इसकी 1-2 कटिंग मैंने इस पॉट में लगाई थी। कितना छोटा सा पॉट है और इसमें इसकी कटिंग देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई है। ये बेबी टीयर्स का प्लांट है, ये है सीडम जेपोनिकम। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसकी छोटी सी छोटी कटिंग भी लग जाती है, लेकिन इसकी केयर ये है, इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं। अगर आप सिंपल गार्डन सॉइल और सैंड में भी इसको ग्रो करेंगे तो बहुत जल्दी इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। इसकी केयर ये है कि इसको आपने बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखना, ब्राइट लाइट में इसको रखना है। पानी इसको बहुत ज़्यादा नहीं देना, हल्की सी इस पर स्प्रे किया करें। बहुत ज़्यादा इसको पानी बहुत नहीं पसंद। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, डेली पानी की ज़रूरत होती है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको हम अगर 1-2 दिन पानी ना भी दे तब भी उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। ये देखिए, ये है वंडरिंग जियो का प्लांट। ये एक ऐसा प्लांट है कि इसकी अगर आप केयर ना भी करें तो ये बढ़ता ही रहता है। शेड में रखे, फर्टिलाइज़र भी ना दे, सिर्फ 2 टाइम आप इसको पानी दिया करें। अगर बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो जाए तो एक टाइम पे स्प्रे किया करे, व शावरिंग किया करे प्लांट्स के ऊपर, और दूसरे टाइम आप अच्छी तरह से पॉट में भर के पानी दिया करें। इसके अलावा इसकी केयर और बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसको सिर्फ शेड में रखेंगे, पानी दिया करें, जितनी मर्ज़ी आप इसके पॉट तैयार कर सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। अभी आपने गार्डनिंग स्टार्ट की है तो ये प्लांट ऐसे है कि जिनको बिल्कुल भी केयर की ज़रूरत नहीं है, बस आसानी से ग्रो हो जाते हैं। ये है सीडम जेपोनिकम का प्लांट। मैंने इसकी विंटर में केयर चेंज है, समर में चेंज है। पहले मैं आपको समर की केयर बताती हूँ कि आपने क्या करना है। इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इस पे अगर हल्की सी सनलाइट आए, छन के मतलब किसी पेड़ के नीचे आप रखें, ग्रीन नेट के नीचे रखें। डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना, सूख जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। शेड में रखें, हल्का पानी दिया करें इसको, बहुत ज़्यादा पॉट में भर के पानी ना दे, हल्का सा इस पे स्प्रे किया करें। इसकी ग्रोथ तब अच्छी होती है। इसको अगर बारिश हो, बारिश के पानी से बचाए। कुछ प्लांट ऐसे हैं बारिश के पानी से बढ़ते हैं, कुछ प्लांट ऐसे हैं कि बारिश के पानी से ख़राब होते हैं।
और इसको आपने विंटर में फिर डायरेक्ट सनलाइट में रखना है। बहुत ही ज़बरदस्त फिर इसकी ग्रोथ होती है। और इसकी छोटी छोटी कटिंग एक पॉट में लगा ले, 1-2 हफ्ते के बाद पूरा पॉट भर जाता है। इस तरीके से आपने इसकी कटिंग लगानी है। बस छोटी सी कटिंग ले ले, मिट्टी में लगा ले। अब पहले से अगर आप डालना चाहे पानी, अगर बाद में डालना चाहे, ये देखिए इस तरह छोटी सी कटिंग ले ले और इसको आप मिट्टी में लगा ले। बहुत ही जल्दी आसानी से इसकी 2-3 दिनों में ही रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाले ये प्लांट्स है। अगर जिनको गार्डनिंग अभी अच्छी तरीके से नहीं आती तो वो ज़रूर इन प्लांट्स को लगाए। शुरुआत आप बेबी टेयर प्लांट से करें, जियो प्लांट से करें, टर्टल वाइन से करें। ये ऐसे प्लांट्स हैं कि इनको केयर की ज़रूरत नहीं है और ये बढ़ते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से। ये प्लांट्स बढ़ते हैं तो इन प्लांट्स को आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें शुरुआत से। अगर जब आप एक्सपीरियंस आपका ज़्यादा हो जाए प्लांट्स में तो उसके बाद आप ज़रा ऐसे प्लांट्स पर लेके आए जिनकी ज़्यादा केयर होती है। जिनको सकुलेंट तो आप बिल्कुल भी स्टार्ट में ना लाए। सकुलेंट की केयर ज़रा पाकिस्तान में मुश्किल है, क्योंकि शुरू में 1-2 साल मैंने भी काफ़ी सारे मेरे प्लांट्स भी ख़राब हुए थे, क्योंकि जब तक आपको सही तरीके से केयर नहीं आएगी सकुलेंट की तो तब तक आप बिल्कुल भी सकुलेंट्स को ना लाए, क्योंकि एक तो महंगे भी होते हैं और मिलते भी हर नर्सरी में नहीं। और अभी मेरे पास जितने भी है सकुलेंट के प्लांट्स माशाल्लाह सब की ग्रोथ अच्छी होती है, क्योंकि अभी मुझे केयर बहुत ही अच्छी तरीके से आती है। तो काफ़ी टाइम हुआ इसलिए एक्सपीरियंस हो गया। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो सकुलेंट से शुरुआत ना करें, इन प्लांट से करें ताकि आपकी प्लांट्स ख़राब ना हो। आपका गार्डन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएगा, उससे आपके पास प्लांट्स ज़्यादा हो जाएंगे। एक छोटी सी कटिंग ले आए, उससे आप ढेरों प्लांट बना सकते हैं इस तरीके से। ये ऐसे प्लांट है कि इनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं। 1 इंच का ले कटिंग और आप लगा ले। नीचे से आपने लीव 1-2 हटाने हैं। नोड एरिया ज़रूर आपने मिट्टी के अंदर करना है, तब ही रूटिंग स्टार्ट होती है। ये वंडरिंग जियो का प्लांट है, बहुत खूबसूरत प्लांट है। और इसकी भी आप अगर कटिंग लगाएंगे तो नीचे से आप लीव्स हटा ले और सिंपल आप मिट्टी में लगा ले। बहुत अच्छी तरह से इसकी रूटिंग 2-3 दिनों में ही स्टार्ट हो जाती है। तो इन तरीक़ों से अगर आप प्लांट्स को ग्रो करेंगे, हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि जब भी आप प्लांट्स की कटिंग लगाए उसको आपने पानी दे के शेड में रखना है। अगर आप प्लांट्स को शेड में नहीं रखेंगी उनके रूट्स ख़राब हो जाएंगे। डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगी तो जल्दी मिट्टी सूखेगी और आपके प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो नहीं होंगे। तो इन बातों का आप ख्याल रखें। इस तरीके से प्लांट्स आप बास्केट तैयार कर सकते हैं। अगर एक बास्केट में आप 3-4 प्लांट्स भी लगाना चाहे तो लग जाएंगे। हैंगिंग बास्केट वाले प्लांट्स आप एक साथ भी लगा सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस कटिंग्स आप लगा ले, शेड में रख ले, पानी 1 दिन दे। जब उसकी मिट्टी सूखेगी आपने मिट्टी को सूखने भी नहीं देना, वरना फिर आपके जो प्लांट्स हैं उनकी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी और प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे। मिट्टी जब सूखेगी तो फिर आपकी जो रूटिंग है प्लांट्स की जल्दी नहीं होगी। इसलिए आपने मिट्टी मॉइस्ट ही रखनी है। हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि जब तक आप कटिंग लगाएंगी उनको आप चेक किया करें। सर्दियों में कटिंग ज़रा जल्दी उसकी मिट्टी सूखती नहीं है, लेकिन समर में अभी गर्मियाँ ज़्यादा हो गई, अभी आप कटिंग को लगाएंगी तो आपने फिर जल्दी मतलब डेली ही उस पर पानी आपने देना है, तब ही आपकी जो प्लांट्स है अच्छी तरह से ग्रो होंगे, कटिंग भी ख़राब नहीं होगी। अगर आप कोशिश करें कोकोपीट और सैंड में आप कटिंग्स को लगाएंगी तो आपके प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होगी, प्लांट्स की कटिंग ख़राब नहीं होगी। बस शेड में रखें, कोकोपीट सैंड में लगाए। अगर कोकोपीट नहीं है तो सॉइल और सैंड में लगा ले, तब भी उनकी अच्छी रूटिंग होगी, प्लांट्स अच्छी तरह से बढ़ेंगे। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने बेबी सनरोज़ के प्लांट पे दोबारा मैं वीडियो बनाऊंगी। काफ़ी सारे कमेंट्स और इंस्टा पे भी मैसेज इस प्लांट के बारे में आते हैं।
तो इंशाल्लाह इस पे डिटेल वीडियो आप इंशाल्लाह बनाऊंगी दोबारा। ये देखिए फ्रेंड, इसकी आप केयर बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस इसको थोड़ी सी ब्राइट लाइट की ज़रूरत है। अगर थोड़ी सी सनलाइट भी आ जाए इस पे तो ज़्यादा अच्छी बात है। इसमें फ्लावरिंग भी होती है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट प्लांट है और परमानेंट प्लांट है। इसकी केयर भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो इसको भी अपने गार्डन में आप ऐड कर सकते हैं। आज की वीडियो फ्रेंड आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।